गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है मैकेनिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इससे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को देखा था, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, और उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल थे। तो हम लोग देखेंगे किसको, मैकेनिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सैग। सैग क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा ओवरहेड लाइन होता है तो उसमें जो झोल होता है उसी झोल को हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है कि यह एक प्रकार का एक ढील होता है जो तनाव से कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए लाइन जो चालक है, लाइन कंडक्टर है, उसको विद्युत रोधक पर खींच करके बांधा जाता है। ठीक, तो लाइन में यह जो सैग होता है वह चालक के स्वभार के कारण उत्पन्न होता है। लाइन जो सैग होता है वह सैग किसके कारण से होगा? जो कंडक्टर का जो सेल्फ वेट होता है उसके कारण से उत्पन्न होता है। देखिए, जो गर्मी का मौसम है यानी समर में, गर्मी के मौसम में क्या होगा, यह सैग सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि ताप के कारण से क्या होता है, जो लाइन कंडक्टर होते हैं उसमें वृद्धि होती है। तो लाइन कंडक्टर में वृद्धि हो जाता है। और क्या होगा कि जो जाड़े की मौसम है, सर्दी की मौसम में, उसमें क्या होगा, सैग मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि ठंडी में क्या होता है, जो लाइन कंडक्टर है वो सिकुड़ जाता है। तो इसी कारण से गर्मियों में खींचे गए जो लाइन चालक होते हैं वो सर्दियों में क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो सर्दियों में जो बांधे गए जो लाइन कंडक्टर होंगे वो गर्मियों में क्या होंगे, अधिक लटक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रायः अधिक तापांतर के कारण क्या होता है, ये जो हमारे ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें होता है। और क्या चीज़ें हैं? दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइन में जो सैग होते हैं, जो मैक्सिमम सैग होता है उसका एम्पलीट्यूड तथा उसकी स्थिति ज्ञात की जाती है। तब जा कर के हम लोग सैग का मान मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट है उस पर सैग का मान कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो देखिए क्या होता है। अच्छा, एक कभी कभी पूछा जाता है मैक्सिमम सैग, तो मैक्सिमम सैग का क्या मतलब होता है? तो देखिए, मैक्सिमम सैग का मतलब होता है कि दो सपोर्ट्स से ऊपरी सिरों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो उन पर खींचा गया लाइन चालक के निम्नतम बिंदु के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम सैग कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जैसे अगर हमारा ये पोल है तो उसके बीच की जो काल्पनिक रेखा होगी, ठीक है, तो कंडक्टर में जो सैग हुआ है, मतलब उसमें जो लटकन है, जो उसमें तनाव का कमी है, तो उस काल्पनिक रेखा से उसके निम्नतम बिंदु, कंडक्टर का निम्नतम पॉइंट यही होगा, तो उसके निम्नतम बिंदु से उस काल्पनिक रेखा के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम सैग कहते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है, तो ये सैग का एक क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। और अगर हम देखें तो सैग क्या होता है, तो देखिए, यदि एक समान यूनिफॉर्म मतलब एक समान परिक्षेत्र क्षेत्रफल वाले नम्य तार को दो सपोर्टिंग पॉइंट जो एक ही तल में स्थित है से बांधकर स्वाभाविक रूप से लटकने दिया जाए तो यह तार उन दोनों बिंदुओं के मध्य एक कर्व के रूप में लटकेगा। ठीक है, तो जो कर्व के रूप में लटक रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, सैग कहेंगे। तब सपोर्टिंग पॉइंट और कर्व निम्नलिखित बिंदु के तलों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाएगा, सैग कहलाता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। अब अगर हम बात करें इसके कैलकुलेशन की, तो देखिए इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला तो ये चीज़ होगा कि जब हाइट क्या हो, इक्वल हाइट का हो, और दूसरा चीज़ क्या होगा, दूसरा चीज़ होगा जब अनइक्वल हाइट हो। ठीक है, अनइक्वल हाइट का मतलब क्या होंगे, जो जो सपोर्ट्स की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगा, वो बराबर ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जब हाइट क्या हो, इक्वल हो। देखिए, इक्वल हाइट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक हमने एक बेसिक सैग ले लिया। ठीक है, तो यहाँ ए और बी क्या है, इसके कंडक्टर हैं। ये जो है पॉइंट, ये इसके क्या है, कंडक्टर हैं। ठीक, और इसके बाद से क्या है कि ये हमारा एक सैग है। ठीक है, तो इसका
जो मिनिमम पॉइंट होगा, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, न्यूनतम बिंदु, वो ओ पॉइंट ओ होगा। ठीक है, तो ओ से देखिए क्या, जब यहाँ पे ए पर जो कंडक्टर बांधा गया है तो इस पर एक तनाव बल काम करेगा, जो इस निम्नतम बिंदु से इधर की ओर हमने सपोज किया टी नॉट काम कर रहा है। ठीक, और यहाँ से ये जो हमारी काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा से निम्नतम बिंदु के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एस से। ठीक है, अच्छा, तो अब इधर क्या होगा, बी की तरफ जो तनाव बल काम करेगा वो इसके टेंजेंट्स, तो यहाँ बी, इस बी पर भी क्या होगा, एक तनाव बल काम करेगा। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज किया, देखिए हम अगर इस चित्र को अगर देखें तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें है कि सपोज किया कि ए और बी, ठीक है, ए और बी बिंदु एक ही तल में स्थित हैं यदि सैग एस मीटर, स्पैन एल मीटर तथा चालक की प्रति एकांक का लंबाई का भार जो है वो डब्लू है। ठीक है, इतना हो गया, डब्लू केजी पर मीटर है। तो इस केस में क्या होगा कि सपोज किया कि जो चालक में जो पॉइंट ओ है, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर टेंशन टी नाट काम कर रहा है। ठीक, और जो हमारा चालक खंड ओ बी है, ठीक है, इस ओ बी पर ओ से एक्स मीटर की दूरी पर, ठीक, ओ से हमने क्या किया, एक्स मीटर की दूरी पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट पी लिया। ठीक, ओ से एक्स मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट पी है जिस पर क्या होंगे, दो तीन बल उस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब ये एक चालक यहाँ ओ है और इधर एक्स है, तो इसके, ये यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो इसके बीच में एक बल काम करेगा। ठीक है, एक्स बाई टू, जो क्या होगा, जो एक वेट काम करेगा जिसके बीच की डिस्टेंस ओ से क्या होगी, एक्स बाई टू होगा, और सपोज किया पी है तो, और इसके बाद पी से जो इधर की दूरी होगी उधर की, इसके बीच की भी डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स बाई टू, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ लिखा है कि पी पर जो सपोर्ट बी के कारण टेंशन टी के जी, और सपोर्ट ए के कारण ओ पर टेंशन टी नॉट के जी, और तीसरा क्या है कि ओपी की लंबाई के कारण ओपी के मध्य बिंदु क्यू पर जो लगा बल होगा वो कितना होगा, डब्लू एक्स के जी। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि P के जो रिस्पेक्ट में, अतः संतुलन की अवस्था में हम क्या करेंगे, उस बल टी नॉट तथा डब्लू एक्स का बल आघूर्ण ले रहे हैं। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम बात करेंगे टी नॉट वाई, टी नॉट की, तो टी नॉट और इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो है वो कितना है, वाई है, तो ये हो गया हमारा कितना, टी नॉट वाई। ठीक, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, टी नॉट वाई बराबर हो जाएगा डब्लू एक्स। ठीक, डब्लू एक्स इंटू एक्स बाई टू। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, हमें मिलेगा टी नॉट वाई इज इक्वल टू डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण एक। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब यदि बिंदु P को बिंदु O पर मान लिया जाए, और तब उस केस में क्या होगा, अगर बिंदु P को अगर हम O पर मानते हैं, मतलब ये है कि अगर ये जो हमारा P है इसको अगर हम O पर मान लें तो ये पूरी तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये तो पूरा जो लेंथ होगा वो L के बराबर हो जाएगा, और इसके बाद जो सैग होगा वो Y का मान किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम O पर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल टू एस और X इज इक्वल टू एल बाई टू। ठीक, अगर इस वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में रख दिया, तो हमें जो मिलेगा S का मान वो कितना मिलेगा, डब्लू एल स्क्वायर बाई एट टी नॉट। ठीक, अब दूसरा जो कंडीशन है हमारा, जब दोनों सपोर्ट्स बराबर, मतलब दोनों ऊंचाई क्या हो, बराबर ना हो, तो इसमें ये बहुत आसान है। मान लीजिए कि एक ऊंचाई है जिस, मतलब एक टावर जिसका H1 है और यहाँ से एक टावर है जिसका कितना है, H2 है। ठीक है,
तो हमारा जो सैग होगा बेसिकली वो कितना होगा, ये पूरा। ठीक, तो इस केस में इसमें जैसे जिस पॉइंट पर हमारा सैग उत्पन्न हो रहा है, तो मान लीजिए जो इस ये पॉइंट है, तो इस ए टावर से इसकी सैग S1 और इस बी टावर से इसका सैग H2। ठीक है, और दोनों, और यहाँ से जो ऊंचाई होगी उसकी कितनी हो गई, S होगी। ठीक, तो अब क्या होगा कि असमान लेवल के सपोर्ट का प्रयोग प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। अब सपोज किया कि दो असमान लेवल के सपोर्ट A और B हैं जिनका स्पैन क्या है, L है, तथा दोनों सपोर्ट के बीच के लेवल में जो अंतर होगा वो कितना है, H है, और चालक का निकटतम बिंदु O है जहाँ से दोनों सपोर्ट्स A तथा B की लंबाई जो है कितनी है, x1 और x2 है। ठीक है, दोनों चालक के बीच की लंबाई कितनी है, इस A से कितना हो गया x1 और B से कितना हो गया x2, और टोटल जो दोनों के बीच जो कंडक्टर की लंबाई होगी वो कितनी है, L है। तो अब देखिए अगर हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2t होता है, क्योंकि यहाँ से अभी हमने यहाँ पे जो फार्मूला जो है कि डिफाइन निकाला है। ठीक है, यहाँ निकाला है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई, अब देखो जैसे कि अगर हम यहाँ से निकालें y इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2t0 होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर असामान्य स्थिति है तो हमें मैक्सिमम सैग तो पता नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2t। तो S1 की बात अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स वन स्क्वायर बाई 2t, और S2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स टू स्क्वायर बाई 2t। तो देखिए S1 और S2 का मतलब अब यहाँ से जो है H का मान कितना होगा, इस पूरे सैग में से, इस पूरे सैग में से यहाँ से इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो H का मान मिल जाएगा। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1। जहाँ हमने क्या किया, जो दोनों समीकरण हैं हमारे, इन दोनों को घटा दिया, तो घटाने के बाद से हमें H का मान मिल जाएगा। ठीक है, H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/2t L x2 माइनस x1। ठीक है, L कहाँ से आया, तो अब देखिए जब दोनों समीकरण को हम घटा रहे तो हमें पूरा फाइनली क्या मिल रहा है, W/2t इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसको ये ब्रेक हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, जैसे अब ये हमारा था यहाँ पे, इसके बाद ये पॉइंट है, तो इसको हमने S1 और ये हमारा S2 ये था, इसके बाद पूरी जो हाइट थी h थी, तो यहाँ से x1 है और ये x2 है और ये टोटल लेंथ कितना है, l था। तो x1 और x2 दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, l मिल रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, x2 प्लस x1 बराबर कितना हो गया, l, और x2 माइनस x1 ये हो गया। तो देखिए h का जो समीकरण है वो ये आया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से x2 माइनस x1 निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 2th/WL, ये समीकरण 3, और x2 प्लस x1 हमारा L था ही, ये हो गया हमने 4। अगर हम इन दोनों समीकरण को हल करें तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 और x2 का मान मिल जाएगा। अगर x2 देखें तो कितना आएगा, L/2 प्लस 2L/2 प्लस TH/WL, और x1 का मान कितना हो जाएगा, x/2, x1 इज इक्वल टू L/2 माइनस TH/WL। ठीक है, ये हो गया। अब जब हमने x1 और x2 का मान निकाल लिया, तो अब जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर असमान लेवल का अगर होगा तो पूछेगा कि A पॉइंट से कितना मीटर की दूरी पर सैग होगा या फिर B पॉइंट से सैग कितनी मीटर की दूरी पर सैग होगा, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा किसका, असमान लेवल का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।